हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और ये इस टाइम पीरियड में आपकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित भी होती हुई दिखाई दे रही होंगी। आपको काफ़ी इश्यूज़ आपको हील होते हुए दिखाई दे रहे होंगे और सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी मैटर्स, काफ़ी चीज़ों में आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। मतलब 50-50 की अगर कंडीशन है, दिखाई दे रही है, ऐसी सिचुएशन पड़ी हुई है कि भाई हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, तो उसमें ज़्यादातर फैसले आपके फेवर में जा रहे होंगे। ये हो रहा होगा, लेकिन ऐसा उन्हीं लोगों को फील हो रहा होगा जो काफ़ी अपने उसमें काम कर चुके हैं, अपने फील्ड में अपनी मेहनत का 100% दे चुके हैं और कई दिनों से, कई सालों से संघर्ष की स्थिति को कंटिन्यू झेलते हुए भी अपने हौसले परस्त नहीं करे हैं। मतलब कोई गलत रास्ता ना चुनकर, कोई शॉर्टकट ना चला करके हर चीज़ के लिए एक सही वे अपनाते हुए चले हैं और डिसअपॉइंट भी हुए, कई बार गिरे, बट उनको अपने फेवर में चीज़ें होती नज़र आ रही होंगी। ये मौसम, ये मौका, ये टाइम, ये पीरियड कुछ देने के लिए तो आया है सबको और दे भी रहा है। अभी से शुरुआत हो गई है और चीज़ों के लिए काफ़ी माध्यम बन रहे हैं होने के, उनके सही होने के माध्यम बन रहे हैं और उन सभी लोगों को ये फील भी हो रहा है जो बहुत बहुत समय से वेटिंग में थे। कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों हाथों से खाली महसूस हो रहा है। ठीक है, तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानने। देखिए, एक चीज़ ये, हाँ, कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने राधा कृष्ण का जो जिक्र किया था कि यदि 3D में शादी होना, 3D यानी कि वो उस टाइम की 3D, यानी कि वो जो युग था जब राधा कृष्ण का प्रेम था और जो वो लोग थे उस वक्त पे, उनकी शादी, मुझे कल मैसेज आया कि उनकी शादी ब्रह्मा जी ने कराई थी। हाँ, बिल्कुल कराई थी, लेकिन क्या वो शादी राधा कृष्ण के रूप में थोड़ी ना कराई थी ना, उस समय तो नहीं था ना। राधा कृष्ण का तो प्रेम है, लीला है, प्रेम है, अगाध प्रेम। राधा कृष्ण पति पत्नी उस हिसाब में, उस बॉडी फॉर्म में तो नहीं थे ना। अब एकदम से यदि हम ये कहें कि उनकी शादी ब्रह्मा जी ने वहाँ कराई थी, तो फिर यही तो मुझे आपसे समझाना है, यही तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, यही तो ट्विन फ्लेम के उस पार्ट का कॉन्सेप्ट है जिसे आप सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जब ये मेरा हाफ सोल है तो मुझसे ये 3D में फिर दूर क्यों है, या फिर हमें किन किन चीज़ों से की वजह से अलग अलग क्यों रहना पड़ता है। तो इसलिए राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में कि इस वर्ल्ड में उस समय पर उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन वो ब्रह्मा जी ने कराई। तो आपको भी यही याद रखना है कि आपकी मैरिज जिस तरीके से, जो विधि विधान है, जो यूनिवर्स का तरीका है, जो ईश्वर का तरीका है, उससे आपकी मैरिज तो हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ऊपर से करा के, से कहते हैं ना कि आपके 5D में या ऊपर स्वर्ग में या जहाँ भी आप जोड़ियाँ हैं वहाँ बनती हैं, तो वहाँ तो हम लोग उसे मान ही रहे हैं कि हमारी मैरिज वहाँ हो चुकी। हमारे ट्विन फ्लेम से, हमारे हाफ पार्ट से मैरिज करके नीचे भेजा गया है, तभी वो बॉन्ड हमें यहाँ महसूस हो रहा है एक दूसरे के लिए। वो केयर, वो प्यार, वो अट्रैक्शन, वो बुरी हालत हो रही है कि भाई उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, हमें वो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये माइंड का सेटिस्फेक्शन यहाँ चाह रहे हैं, बॉडी का सेटिस्फेक्शन, स्किन का, आँखों का, ये जितनी भी हमारी इंद्रियाँ हैं उनको ये महसूस कराना है। जबकि हमारी ज्ञान की इंद्री, यानी कि हमारी थर्ड आई भी ये जानती है, हमारा सिक्स सेंस ये जानता है, हमारा सब कुछ ये चीज़ जानता है कि भाई कुछ तो है यहाँ, तो कुछ तो नहीं है, वो बहुत कुछ है। ब्रह्मा जी ने जो शादी कराई है उनको हम जानते हैं ना, कृष्ण राधा के बारे में जानते हैं, सबके बारे में, क्योंकि वो हमें मालूम है, बताया गया है, पढ़ाया गया है। तो अपने बारे में भी समझो उस चीज़ को, उसी तरह फील करो और खुश रहो। ठीक है ना। इस चीज़ को जब हम राधा कृष्ण के रूप में सच मान रहे हैं और सच है ये, अपने लिए क्यों नहीं मानते हैं? क्यों डाउट करते हो बार बार बाबा कि है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारी तो हुई नहीं है, हम तो मिले ही नहीं है, ये क्या जर्नी है, जर्नी में ही नहीं हूँ मैं तो, ये तो है, वो है। तो उस समय सब कुछ अलग टाइप का लगता है, होने के बाद उसका पता चलता है। ऐसा नहीं है कि ये जर्नी आपको यहाँ खोखला बनाए। तो फिर आप ही सोचिए कि इस तरह नेगेटिव सोच कर या डिप्रेशन लेकर या डिसअपॉइंट होकर आप क्या ले लेंगे? कुछ भी तो नहीं पा सकेंगे ऐसे, है ना। जब आपको फीलिंग्स में ये दिया जा रहा है, आपको साइंस में ये दिया जा रहा है कि आप एक हैं, आप एक हैं, बार बार साइंस चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो उस ब्रह्मा द्वारा कराई हुई शादी का एहसास तो कीजिए। फीलिंग्स आर फॉर मोस्ट, फीलिंग्स सबसे ज़्यादा है, ज़रूरी है, सबसे नंबर 1 है। वही तो चीज़ें हैं जो इस चीज़ में, जो इस ब्रह्मांड में, भाई आँखों से जो दिख रहा है आपको, आप उस पर भरोसा करते हैं तो साइन के रूप में आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप उसे जी नहीं पा रहे हैं तो आप उसे फील तो कीजिए। भगवान को के साथ आप जी तो नहीं पा रहे, आप उनके साथ चाय नहीं पी पा रहे, कॉफ़ी नहीं पी पा रहे, आप घूम नहीं पा रहे, आप उन्हें अपने हाथों से भोग नहीं लगा पा रहे, लेकिन आप उन्हें फील कर रहे हैं ना, ईश्वर को, हर वक्त, हर पल और हर जगह। जहाँ जहाँ आपको ईश्वर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ वो खड़ा है, वो ईश्वर खड़ा है, वो यूनिवर्स खड़ा है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको वाकई में डूबने से बचाने के लिए। तो फिर वो प्यार भी है। परमात्मा पर भरोसा है तो आत्मा पर भी कीजिए।
आत्मा पर भरोसा है तो आत्मा के बंधन पे भी कीजिए। ये सभी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से घटित हो रही हैं आप ही के चारों ओर। आपको बस इसे समझना है, ठीक है। कोई भी डिसअपॉइंटनेस नहीं महसूस कर पालनी अपने दिल और दिमाग में। एक ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि डिटैचमेंट क्यों फील हो रहा है मुझे आजकल, ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ मुझे उनके साथ रहना है, हाँ मुझे उनके साथ वो करना है, मतलब घूमना फिरना है, सब कुछ करना है, बट मुझे डिटैचमेंट फील हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिटैचमेंट मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं जर्नी में से निकाल तो नहीं दी जा रही हूँ, मैं तो अपना काम सही से कर रही हूँ, मैं अपना चैंटिंग कर रही हूँ, मैं अपना चक्र मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं अपना सही से रह रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ और फिर भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो भी है। तो ये डिटैचमेंट जैसी फीलिंग क्यों हो रही है कि भाई अब हो कुछ ना, या जो भी कुछ हो मुझे, मैं आई एम रेडी। तो अब आप ये समझिए कि आप जर्नी में से निकाले नहीं गए हैं, आप ये समझिए कि आप एक स्टेप आगे बढ़े हैं। डिटैचमेंट पीछे की तरफ नहीं धकेलेगा आपको कभी भी, आगे कोई धकेलेगा। और डिटैचमेंट किससे महसूस हो रहा है आपको, स्थितियों से या परिस्थितियों से या फिर इंसान से। आप समझ में आएंगे ना, आपके गहराई से आप जाएंगे ना, तो स्थिति परिस्थिति एक थॉट, पर्टिकुलर थॉट से आप डिटैच हो रहे हैं। वो कौन सा थॉट है, हर वक्त एक डर के साए में जीना, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं वो मुझसे प्यार ना करता हो ऐसा तो नहीं है, कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है, कहीं वो मुझसे बोर तो नहीं हो गया, कहीं वो, ये सब जो सवाल है ना ये आने बंद हो गए हैं। तो उसे आप डिटैचमेंट मान रहे हो, तो वो डिटैचमेंट नहीं है। अब आपकी आत्मा ये कंसीडर कर चुकी है कि वो आत्मा मेरी ही है, बस वहाँ तसल्ली हो गई है, तसल्ली हो गई है, इसलिए आप खुश हैं अंदर से। भाई एक इंसान जिसको मनी की नीड है, मान लीजिए मनी की नीड है, उसके पास सफिशेंट मात्रा में धन आने लगा, वो कमाई करने लगा, सफिशेंट से कुछ ज़्यादा हो गया, मोर देन एनफ हो गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, तो उसको उसकी क्रेविंग थोड़ी कम हो जाएगी ना, उसकी आत्मा की संतुष्टि उसे प्राप्त हो रही है, तो वो शांत हो गया, थोड़ा इतना भागना उसने कम कर दिया, बंद कर दिया। तो क्या वो डिटैच हो गया मनी से, मनी से डिटैचमेंट सा महसूस हो रहा है। अरे भाई आपको वो थॉट छोड़ चुका है पीछा आपका, जो उसके अभाव यानी कि उसके बिना का एहसास कराता था, वो थॉट ख़त्म हो गया है आपका। आपकी प्योर, आपकी हार्ट, आपका सोल जो है ना वो पूरी तरह धुल चुका है, संभल चुका है पूरी तरह से। अब वो कंसिडर कर लिया उसने कि ये मेरी है और मेरे पास है, धन है मेरे पास, काफ़ी है, सेव कर लिया है मैंने, बहुत कुछ है मेरे पास। तो यही चीज़ आपकी आत्मा सोच रही है उस विषय में। उसके आप लव का जो मैटर आप समझ रहे हैं कि ये क्लोज तो नहीं हो गया चैप्टर, बट नहीं, ये आगे है और सब कुछ है। अब डिटैचमेंट को आप सीढ़ी की तरह समझिए, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आप, यदि आप डिटैचमेंट फील करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आप, और हाँ, डिटैचमेंट के दो रूप होते हैं। एक डिटैचमेंट वो होता है जो आपको एक फालतू रिश्ते से डिटैच हो रहा है, यानी कि कोई कार्मिक रिलेशन आपने समझ रखा था अपनी लाइफ के अंदर, बट वो अब कार्मिक मतलब अब आपसे छूट रहा है, आपको अलग करना है उस कार्मिक से भगवान ने, तो वो आपको डिटैच हो रहा है। तो आप महसूस कर लेंगे उस चीज़ को, है ना, कि खुद में आप प्रॉस्परस हो रहे हैं, खुद में आप प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, अपलिफ्ट हैं और पूरा वाइब्रेशनली हाई हैं, फिर भी क्या नाम है कि आपको उस व्यक्ति की ज़िंदगी, आपको उस व्यक्ति की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। वो डिटैचमेंट अलग टाइप का डिटैचमेंट है। अपने ट्विन फ्लेम से अगर थोड़ा सा हल्का सा आपको ये लग रहा है कि मैं रह लूँगी, मैं ठीक है, वो आ ही जाएगा, मैं हूँ उसकी, वो है मेरा, मुझे पता है कुछ भी सही 3D में, तो वो चीज़ ऐसी नहीं है। डिटैचमेंट इंसान से है या फिर थॉट से है, ये देखिए। डिटैचमेंट एक सीढ़ी की तरह है, आपको मिलना है। और हाँ, अगर आपको डिटैचमेंट हो रहा है तो आप ये भी समझ लीजिए कि अब तो वो वाली घड़ी आ चुकी है कि या तो वो आपको व्यक्ति मिल जाएगा या फिर आपको उसके बिना रहना आ जाएगा। ये वो स्टेज भी है, समझ रहे हैं आप। ईश्वर आपको किसी से डिटैच करके वो दो बातों में से एक बातें उसे करनी होती हैं, क्योंकि आप हमेशा के लिए तड़प को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं कि मैं हर समय रोना था, मुझे तो उसकी याद में परेशान होना था, मुझे, मैं कैसे नॉर्मल रह रही हूँ। तो वो नहीं, आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाएं उसे रोने धोने को। आपकी ज़िंदगी का हिस्सा आपकी खुशी है, आपका सेटिस्फेक्शन है, उसे रहने दीजिए, आने दीजिए, रिसीव कीजिए सबसे पहले उसको, ठीक है ना। हाँ, एक फोर्थ क्वेश्चन ये आया है कि ये जो अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, बड़ा प्रीशियस है, बड़ा वैल्यूएबल है, बड़ा हाई वाइब्रेशनली हाई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम इसमें अपना सकते हैं और बहुत जल्दी। तो आप वाटर टेक्निक अपना सकते हैं। देखिए इस समय पानी का, जब हम इस महीने में, ये जो जुलाई अगस्त के महीने होते हैं सितंबर तक के, इनमें जैसे बारिश का महीना है, तो इसमें क्या है ना, जल तत्व की बहुलता है, जल तत्व का प्रभुत्व है। मतलब इसको आप समझ लीजिए कि वो एक हाई उस पे है, हाई फ्रिक्वेंसी पे है जल तत्व, ठीक है। ये ना तत्व भी बदलते हैं टाइम टू टाइम। कभी वायु तत्व बहुत हाई रहता है, वो है बसंत। जब बसंत ऋतु आती है तो वो वायु के द्वारा हम संदेश पहुंचाना, वो ये चीज़ें टेक्निक्स भी ना अलग अलग तरीके से काम करती हैं। कभी आपका जल तत्व बहुत ऊपर रहता है, जैसे कि आजकल रहा है, आप वाटर टेक्निक करेंगे तो वो ज़रूर से ज़रूर कामयाब होगी। वायु तत्व है, बसंत का है,
ऐसे ही फायर होता है, ऐसे ही और भी बहुत सारे तरीके टेक्निक्स होते हैं, नंबर टेक्निक्स, न्यूमेरिक टेक्निक्स, ये कब अपनानी है, इनके अलग 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 टाइम्स होते हैं। तो अभी जो जल तत्व है तो आप वाटर टेक्निक कीजिए, फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ इसको आप ध्यान रखिएगा। वाटर टेक्निक अगर अपनाते हैं, एक गिलास पानी में अफर्म करके आप पानी पीते हैं, ठीक है, उसे फूंक मारकर, जो जिस तरीके से मैं आपको जिस तरह से बताते हैं वो उस तरह यदि आप करते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, ठीक है, जिस मंत्र के साथ, जिस स्विच वर्ड के साथ आप उसे इनटेक कर रहे हैं पानी को, ठीक है। एक दूसरा तरीका है राइटिंग टेक्निक। आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं अपने मन की बात, और 5x5 टेक्निक भी आप अपना सकते हैं, और ये भी बहुत वैल्यूएबल है। मतलब ये जो इस समय टाइम चल रहा है ना, आप तीनों तरह की टेक्निक अपना सकते हैं इस समय। वाटर टेक्निक अपनाइए, राइटिंग टेक्निक अपनाइए जो आप लिख सकते हैं, और एक बहुत अच्छी प्यारी सी टेक्निक है सेल्फ टॉक टेक्निक, ठीक है। एक और टेक्निक है व्हाट इफ़ टेक्निक। व्हाट इफ़ टेक्निक में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसको थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। सेल्फ टॉक टेक्निक में क्या होता है कि आप खुद से बातें करते हैं, और उसमें क्या होता है कि आप मिरर में देख के खुद से बात कर सकते हैं, और अगर नहीं मिरर में देख के करें तो आप ईश्वर की फ़ोटो देखकर, ईश्वर की मूर्ति के आगे दीपक प्रज्वलित करके आप अपने मन से उनके सामने अपने मन की बातों को वर्बली आप मुंह से बोलकर, शब्दों में बोलकर आप उन्हें अपने मन की बात बता सकते हैं। 2-4 मिनट, 5 मिनट, जब तक आपका मन करे, ईश्वर से सच्चे दिल से कनेक्शन जोड़ें, और उस कनेक्शन जोड़ने में आप अपने मुंह से अच्छे अच्छे सकारात्मक सीधे अफर्म करें वर्ड्स को ईश्वर से कांटेक्ट करते हुए। या फिर आप शिवलिंग के आगे बैठे, घर में शिवलिंग है तो उसे रख लीजिए, पानी उसमें थोड़ा सा जल चढ़ाकर, उनका थोड़ा सा चंदन से तिलक लगाकर। अब आने वाले समय में बहुत अच्छी टेक्निक्स आपके शेयर करूँगी, क्योंकि सावन के जो महीने हैं इनमें तो आपको पता ही है कि कितने कितने प्यारी प्यारी टेक्निक्स होती है। कौन सी टेक्निक कब काम कर जाए, कौन सी टेक्निक कब आप किसी के लिए सब कुछ दे जाए आपको, आप नहीं जानते। तो आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, सब कुछ करके देखना है, ठीक है ना। तो उसमें सेल्फ टॉक टेक्निक में यही होता है कि आप अपने आप के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं और सकारात्मक बातें बोल रहे हैं, उनका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलता है। एकदम नहीं कि आज बोला शाम को हो गया, नहीं, धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीने बाद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखते हैं। आपको ध्यान आ जाएगा मैंने कुछ किया तो था शायद, ठीक है ना। तो ये है सब टेक्निक्स हैं, और वाटर टेक्निक बेस्ट हो रही है इस वक्त, आप इसे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपके लिए फलदायी होगी। और राइटिंग टेक्निक आप ज़रूर अपनाएं। आप क्या करें उसमें, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर नंबर डिजिट में लिखें। आप इस टेक्निक में क्या कर सकते हैं, एक प्लेन पेपर पे लिख कर 1 2 3 4 करके अपनी ही एक ही विश को आप 11 टाइम, 21 टाइम, 51 टाइम आप ऐसे लिखें। फिर एक बार लिखने के बाद उसे रात को सोने से पहले ज़रूर एक बार पढ़ें, और अपने तकिए के अंदर, तकिए के गिलाफ के अंदर आप उसे रख कर सो सकते हैं। ये टेक्निक भी बहुत काम करती है। और अगर आपका इन टेक्निक्स को करने का मन नहीं कर रहा है, आप करके हार चुके हो, थक चुके हो, कुछ नहीं मन कर रहा आप करने का, तो समझ जाइए कि या तो वो इंसान आने वाला है, या फिर वो थॉट जो आपको परेशान कर रहा था वो अब आपका पीछा छोड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपकी ज़िंदगी में स्थायित्व आएगा, एक सही इंसान, सही सोल आपको मिलेगी जो आपका सपोर्ट करेगी, जो आपको प्यार देगी, जो आपको नरिश करेगी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो आप एक अच्छे थॉट की तरफ हैं, और विश्वास कीजिए कि यदि ये सब चीज़ें आपके साथ अच्छी अच्छी हो रही हैं तो डिसअपॉइंट बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। ये ज़िंदगी ज़रूर देगी कुछ ना कुछ, और ऐसा देगी कि आप देखेंगे और आप बोलेंगे वाओ, मैंने इतना नहीं सोचा था, ठीक है ना। तो इस अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को मैं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, कोई स्पेशली आप उसे सेशन लेना चाहते हैं, कोई पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, टेक्निक्स जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।